नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ले चलते हैं, जहां स्थित हैं बाबा काशी विश्वनाथ। इस यात्रा के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इस यात्रा में आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए कैसे पहुंच सकते हैं, इसके अलावा काशी में और कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। काशी के प्रमुख घाटों के भी दर्शन आपको कराएंगे आरती के दर्शन भी, और यहाँ कहाँ रुकना है और किस प्रकार से आप भोजन की व्यवस्था आपको यहाँ मिलेगी, और इसके साथ ही आपको देंगे पूरी जानकारी आपके बजट के बारे में भी। कहाँ कहाँ आपको कैसे घूमना है, किस साधन से घूमना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और इस बात का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में किया गया है। काशी में ही भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दो भाग में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां भगवती हैं और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप पर विराजमान है, इसलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। देवी भगवती के दाहिनी ओर विराजित होने से मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहाँ मनुष्य को मुक्ति मिलती है और दोबारा गर्भ धारण नहीं करना पड़ता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की ये अद्भुत नगरी है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुष आकार में बसी हुई ये काशी नगरी वास्तव में पापनाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे और वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले यहाँ काशी के कोतवाल यानी भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करना अति आवश्यक है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है और इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले आप भी भैरव के दर्शन अवश्य करें, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है वाराणसी में देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए भी आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है और वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदुओं का मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार ये और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था, इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहाँ बैठकर रामचरितमानस की रचना की और इसी तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे।
वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया और बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से समय आना सबसे अच्छा है। तो आप बरसात के बाद सितंबर से लेकर मार्च तक आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ मौसम जब रहता है, आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी होने के कारण हो सकता है आपको थोड़ी सी समस्या आए, लेकिन सावन के महीने में अगर आप आना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बहुत बढ़ जाती है। वहीं बरसात के मौसम में गंगा में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए पहले आपको ये बता दें कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे है। तो ट्रेन की अगर हम बात करें तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है यहाँ वाराणसी जंक्शन। तो चलिए बनारस जब आप स्टेशन पहुँच जाते हैं, वहाँ से आप स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएंगे और वहाँ से लगभग 20 रुपये प्रति सवारी वो लेते हैं और आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आप तो जो गोदालिया चौराहा है वहाँ पर ही हम आपको रुकने की सलाह देते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास में जो गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, वहाँ पर आप नज़दीकी किसी भी होटल में, धर्मशाला में अपना स्टे बना सकते हैं और वहाँ से जो दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आराम से आप सुबह का स्नान हो या शाम की गंगा जी की आरती या करने हो आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन, सभी कुछ आपके लिए बहुत नज़दीक हो जाएगा। वहीं अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो हवाई मार्ग से आने पर यहाँ का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो बाबतपुर गांव में है, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और यहाँ से ये जो दूरी है 25 किलोमीटर की है और वहाँ एयरपोर्ट के बाहर से आपको कैब मिल जाएगी। तो आप किसी भी गाड़ी से, कैब से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप बस से आ रहे हैं तो बस की कनेक्टिविटी भी इस शहर तक आने के लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी शहर से आप बस से या अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई हैं और आप आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ की जो गलियाँ हैं उनमें आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसे गलियों का शहर भी कहा जाता है। तो आपको अपनी गाड़ी को कहीं पार्किंग में लगाना होगा और उसके बाद आराम से आप बनारस की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपना स्टे जो है वो गोदालिया चौराहे के आसपास में ही बनाना चाहिए, क्योंकि यहीं से पास है दशाश्वमेध घाट और यहाँ से आप सभी घाटों को भी आप देख सकते हैं और 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आप गंगा जी के दर्शन और बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। होटल की अगर हम बात करें तो सुविधा के अनुसार 600 से और 1000 के बीच में आपको बढ़िया कमरा मिल जाएगा। यदि आपका बजट कम है तो आप 200 रुपये से लेकर 400 रुपये के मध्य में कहीं किसी धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। अगर आप सुबह के समय यहाँ बनारस पहुँचे हैं तो यहाँ की जो सुबह है उसका आनंद लीजिए। तो बनारस के घाटों पर आप घूमिए और देखिए सुबह का जो दृश्य होता है बहुत ही आनंददायक होता है, क्योंकि यहाँ आप यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति है उसको बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ घाटों पर लोग आपको पूजा पाठ करते हुए, स्नान करते हुए, साथ ही साथ संगीत का रियाज करते हुए भी मिल जाएंगे और ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अलग अनुभव रहता है। और अगर आप गंगा नदी को पार करके दूसरी ओर तट पे जाना चाहते हैं तो भी आप नाव के द्वारा वहाँ जा सकते हैं। नाव वाला प्रति व्यक्ति यहाँ 20 रुपये चार्जेस लेगा आपसे। और चलिए अब बात कर लेते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश की। तो वैसे तो यहाँ पर मुख्य जो द्वार है वो गेट नंबर 1 है, यहाँ से आपको दर्शन के लिए जाना चाहिए और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आपको यहाँ क्लॉक रूम इत्यादि मिल जाएंगे जो निःशुल्क रहते हैं। यहाँ पर आप अपना जो भी सामान है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो भी यहाँ अलाउड नहीं है, साथ ही साथ मोबाइल, कैमरा इत्यादि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो सभी आपको यहाँ जमा करवाने होंगे। सभी कुछ यहाँ निःशुल्क है, किसी प्रकार की आपको यहाँ पे धनराशि व्यय नहीं करनी है। अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 4 से एंट्री मिलेगी। यहाँ पर भी आप पहले से अपनी बुकिंग ले सकते हैं, टिकट ले सकते हैं और अंदर भी आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सभी
जूते चप्पल इत्यादि हैं वो सभी यहाँ उतार सकते हैं और सारा सामान यहाँ जमा कर सकते हैं लॉकर में। और उसके बाद में आइए चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु खड़े हुए हैं, बहुत लंबी कतार है। और देखिए अभी आपको हम बाबा की जो ध्वजा है उसके भी दर्शन कराते हैं। और कहते हैं कि यहाँ इस ध्वजा का भी उतना ही महत्व है जितने बाबा के दर्शन का है। तो अगर आपकी कोई विश हो, आपकी कोई इच्छा हो तो उसे भी आप इसे देखकर मांग सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाबा की कृपा से वो ज़रूर पूरी होती है। तो जब बाबा के दर्शन करने आए हैं तो ऊपर की ओर भी ध्यान दें और ध्वजा के दर्शन भी जरूर करें। यदि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी कोई विशेष पूजा इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले से यहाँ मंदिर की जो साइट है उस पर आपको जाकर पहले से बुकिंग करानी होगी। आप यहाँ की जो आरती है उसमें भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले से इन सभी चीज़ों के लिए टिकट बुक करानी होगी। मंगला आरती की अगर हम बात करें तो बाबा की मंगला आरती का समय सुबह 3 बजे से 4 बजे का रहता है। और भक्तों को रात्रि में करीब लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में गेट नंबर 1 से यहाँ पहले से ही प्रवेश कर लेना चाहिए। और 12 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनकी एंट्री जो है वो निःशुल्क है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप रुद्राभिषेक भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले से बुकिंग करानी होगी, जिसके रेट आपको यहाँ की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे। और आइए अब करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। और जैसा कि आप जानते ही हैं इससे पहले काशी विश्वनाथ का जो दृश्य था वो अलग था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है तब से यहाँ का जो दृश्य है वो अद्भुत दृश्य हो गया है और बहुत ही बढ़िया यहाँ आकर लगता है। और ये दिन के समय के कुछ क्लिप्स हैं, लेकिन वीडियो के एंड में कुछ यहाँ के जो रात के दृश्य हैं वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि दिन का आनंद अलग है और रात का आनंद अलग है। तो दोनों का ही आनंद आपको इस वीडियो में हम दिलवाएंगे। अब आपने जब बाबा के दर्शन कर लिए और बाबा के दर्शन करने के बाद में आप यही मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा माता का भी मंदिर है, उनके भी दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। अन्नपूर्णा माता भी के दर्शन आप कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आप बाहर निकलेंगे उसके बाद में यहाँ भोजन की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। बाबा के मंदिर के बाहर ही कुछ दूरी पर अन्नपूर्णा भोजनालय भी है, जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है उसका भी आनंद ले सकते हैं। बनारस के कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि लवंग लता है, यहाँ का मलैया बहुत फेमस है, यहाँ की चाट, यहाँ की कचौड़ी और साथ ही साथ यहाँ की लस्सी। बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। स्ट्रीट फूड बहुत बढ़िया यहाँ मिल जाएगा। साउथ इंडियन भी आपको यहाँ खाने को मिल जाएगा। यहाँ के अगर पान की बात करें तो बनारसी पान तो फेमस है ही है। खाने के बाद में बनारसी पान का भी आनंद आप ले सकते हैं। तो चलिए अब उसके बाद में जब शाम के 4 बजे आपको पुनः यहाँ दशाश्वमेध घाट आ जाना चाहिए। और दशाश्वमेध घाट से आप नाव से यहाँ के जो जितने भी घाट हैं उनको घूम सकते हैं, आराम से उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के इन घाटों के विषय में भी जानना आपको ज़रूरी है कि यहाँ कितने सुंदर और किस प्रकार के यहाँ घाट हैं, क्या क्या नाम है और किसने इनका निर्माण करवाया। तो नाव वाला आपको यहाँ नाव से इन सभी घाटों को दिखा देगा और इसमें लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति सवारी वो आपसे लेगा। यदि आप अपना पर्सनल बुक करके लेकर जाते हैं तो नाव या स्टीमर तो 2000 से 5000 रुपये तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। आपको इन घाटों को घूमने के बाद में आपको यहाँ पर लगभग 6 बजे तक, विशेष रूप से 6 साढ़े 6 तक यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि गंगा आरती का आनंद आपको यहीं से लेना है। तो यहाँ पर आप आराम से नाव में बैठकर गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप घाट की सीढ़ियों पर भी बैठकर आनंद ले सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नाव में बैठकर ही गंगा आरती का आनंद लें। यहाँ गंगा आरती कराने वाली जो संस्था है गंगा सेवा निधि, उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ सीटों की व्यवस्था है। तो आपको अगर उनके द्वारा उन सीटों पर बैठकर आरती का आनंद लेना है तो आपको पहले से यहाँ बुकिंग करानी होती है। तो आइए अब आनंद लेते हैं यहाँ की गंगा आरती का।
तो पहले दिन में आपने गंगा आरती, गंगा स्नान और यहाँ के सभी घाटों के दर्शन कर लिए। अगले दिन की अगर हम बात करें तो अगले दिन भी आप यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं और प्रमुख स्थल हैं उनको देखने जा सकते हैं, और उसके लिए आप एक अपना पर्सनल ऑटो ले सकते हैं, और ऑटो वाला 500-600 रुपये में आप से लेगा और आपको यहाँ की जो प्रमुख स्थान हैं उनको आपको दिखा देगा। तो पहले हम आपको दिखाते हैं ये वाराणसी की लंका जिसे कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी इसके अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं, और इसके पास ही है राजा जी का महल, यहाँ भी आप जा सकते हैं। और आप जा सकते हैं बिरला मंदिर जो दर्शनीय स्थल है और बहुत शांति रहती है यहाँ पर, तो बिरला मंदिर देख सकते हैं आप। साथ ही साथ आप जा सकते हैं संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर में भी आपको ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ये आपको पहले से जमा करानी होंगी। और संकट मोचन के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ कर सकते हैं माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर के दर्शन, और यहाँ भी आप आराम से दर्शन कीजिए। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य मंदिर है। मानस मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्थान हैं इन सभी को आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं, और मणिकर्णिका घाट का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और ये भारत में एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ रात्रि में भी चिता जलती हुई आपको नजर आएगी, और भगवान बुद्ध ने भी अपना ज्ञान प्राप्ति का जो पहला संदेश जो दिया था वो यहीं से दिया था। तो यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर आपके पास में एक दिन का और समय है तो यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ, जो बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ सारंगनाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ पर सावन के महीने में मेला जैसा लगता है, और भारत का ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चिन्ह है वो भी यहीं से लिया गया था, और इसको भी आप ज़रूर देखें अगर आपके पास में समय है। तो ये रही बात काशी विश्वनाथ और यहाँ के प्रमुख मंदिरों के दर्शन की, और उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से काफ़ी सहूलियत मिलेगी बनारस की यात्रा में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स और परिवारजन अगर काशी विश्वनाथ की यात्रा पर आना चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी सहूलियत मिले। दर्शकों, आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के अंक में बस इतना ही। फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।